हेलो एवरीवन, आई एम अभिलाषा, योर टीचर गाइड एंड फ्रेंड। आज हम नए चैप्टर पढ़ेंगे, वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है। तो बच्चों, वर्ड फॉर्मेशन का मतलब होता है नए शब्दों का निर्माण करना। ठीक है बच्चों, ये हम 3 तरीकों से करते हैं, प्रीफिक्स लगाकर, सफिक्स लगाकर, दो शब्दों को जोड़कर, यानी कंपाउंड वर्ड्स बनाकर। ठीक है बच्चों, चलिए कुछ रूल्स देखते हैं। वर्ड्स in their root form can function as different parts of speech. ठीक है बच्चों, रूल नंबर 2, words in their root form can combine with suffixes and prefixes to form new words. ठीक है बच्चों, रूल नंबर 3, we can also combine two words in their root form to form compound words. ठीक है बच्चों, तो रूल नंबर 1 है, वर्ड्स इन देयर रूट फॉर्म कैन फंक्शन एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ड जो रूट फॉर्म में है वो फंक्शन कर सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह। ठीक है बच्चों, रूल नंबर 2, वर्ड्स इन देयर रूट फॉर्म कैन कंबाइन विद सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस टू फॉर्म न्यू वर्ड्स। जो वर्ड रूट फॉर्म में है वो कंबाइन कर सकते हैं सफिक्सेस या प्रीफिक्सेस के साथ नए वर्ड्स फॉर्म करने के लिए। ठीक है बच्चों, रूल नंबर 3, वी कैन आल्सो कंबाइन टू वर्ड्स इन देयर रूट फॉर्म टू फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स। हम कंबाइन कर सकते हैं 2 वर्ड्स को उनके रूट फॉर्म में फॉर्म करने के लिए कंपाउंड वर्ड्स। ठीक है बच्चों, ये रहे कुछ रूल्स वर्ड फॉर्मेशन के। तो बच्चों, रूल्स के बाद हम जानेंगे प्राइमरी वर्ड्स क्या होता है। ठीक है, प्राइमरी वर्ड्स are those words which function as different parts of speech. Without undergoing any change of form. ठीक है बच्चों, ये रहा प्राइमरी वर्ड्स का डेफिनेशन। तो बच्चों, प्राइमरी वर्ड्स वो शब्द होते हैं जो बिना किसी बदलाव के अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह यूज किए जा सकते हैं। ये वर्ब्स भी हो सकते हैं, नाउन्स भी या एडजेक्टिव्स भी। फॉर्म चेंज नहीं होती। ठीक है बच्चों, चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। प्लीज चेंज योर यूनिफॉर्म। ठीक है बच्चों, तो बच्चों चेंज यहां वर्ब है। ठीक है बच्चों, नंबर 2, ए ग्रेट चेंज कैन कम ओवर नीता। ठीक है बच्चों, चेंज यहां नाउन है। दे प्ले बास्केटबॉल।
प्ले यहाँ वर्ब है, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहाँ चेंज वर्ब का रूप ले रहा है, वही यहाँ सेकंड सेंटेंस में चेंज नाउन का रूप ले रहा है। यही नंबर 3 वर्ब, यही नंबर 3 प्ले वर्ब का रूप ले रहा है। इट वॉज एन इंटरेस्टिंग प्ले, तो यहां प्ले नाउन का रूप ले रहा है। तो बच्चों ये रहे कुछ एग्जांपल्स प्राइमरी वर्ड्स के। आशा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है बच्चों। बच्चों अभी हम देखेंगे रूट वर्ड एंड देयर फॉर्म चेंजेस, ठीक है बच्चों। ये क्या होता है? तो बच्चों कई बार रूट वर्ड का फॉर्म बदलकर नया शब्द बनाया जाता है, वर्ब से नाउन या एडजेक्टिव से नाउन बन जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए कुछ एग्जांपल से अच्छे से समझते हैं। जैसे कि स्पीक यहां स्पीच में बदल जाता है, ठीक है बच्चों। चूज यहां चॉइस में बदल जाता है। प्रूव यहां प्रूफ में बदल जाता है। प्रैक्टिस यहां प्रैक्टिस में बदल जाता है। इंटेलिजेंट यहां इंटेलिजेंस में बदल जाता है। क्लियर यहां क्लैरिटी में बदल जाता है। लॉन्ग यहां लेंथ में बदल जाता है। हॉरर यहां हॉरिड में बदल जाता है, ठीक है बच्चों। ये रहे रूट वर्ड्स और उनके फॉर्म चेंजेस, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अभी हम जानेंगे प्रीफिक्सेस के बारे में। प्रीफिक्सेस, चलिए उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। वर्ड्स in their root form combine with prefixes to form new words। तो बच्चों प्रीफिक्सेस क्या होता है? प्रीफिक्सेस एक छोटा ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है जो किसी शब्द के आगे लगता है और उसका मीनिंग बदल देता है, ठीक है बच्चों। चलिए कुछ एग्जांपल से अच्छे से समझते हैं। तो बच्चों कुछ कॉमन प्रीफिक्सेस हैं जैसे कि इन, डिस, एन, अन, मिस, इल। तो चलिए बच्चों कुछ एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि बच्चों डिस प्लस अपॉइंटमेंट इज इक्वल टू डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है बच्चों। एन प्लस कॉरेज इज इक्वल टू एनकरेज, ठीक है बच्चों। इन प्लस पोलाइट इज इक्वल टू इम्पोलाइट, ठीक है बच्चों। इन प्लस एफिशिएंट इज इक्वल टू इनएफिशिएंट, ठीक है बच्चों। मिस प्लस मैच इज इक्वल टू मिसमैच। इल प्लस लिटरेट इज इक्वल टू इलिटरेट, ठीक है बच्चों। तो बच्चों प्रीफिक्सेस लगने से मोस्टली शब्द नेगेटिव सेंस ले लेते हैं या न्यू मीनिंग ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों प्रीफिक्सेस के बाद सफिक्सेस आता है, चलिए उसका डेफिनेशन देख लेते हैं।
तो बच्चों कोई भी डाउट हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी डाउट्स क्लियर करने की। Suffixes. Suffixes are used with root words